तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल यूट्यूब सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, तो आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हम लोग। और आज की क्लास हम लोग का विशेष होगा। आज की क्लास में हम छोटे छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट एक या दो करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे पास्कल के सिद्धांत, पास्कल के नियम। ध्यान दीजिए, पहला हमारा कि द्रव नीचे की ओर दाब लगाता है। इस चीज़ को हम देखने वाले हैं कि द्रव नीचे की ओर दाब लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा थ्योरम में मैं बता दे रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों ओर से खुला, यानी दोनों तरफ से खुला एक नाली लेंगे और नीचे की तरफ एक बैलून लगाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसमें जल डालेंगे, पानी भरेंगे। एक वाले में कम भरेंगे और दूसरे वाले में क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा भरेंगे, ठीक है। और दोनों के जो जल की ऊंचाई है उसे मापेंगे और दोनों के नीचे बैलून लगा रहेगा, उस बैलून के फैलाव को मापेंगे, ठीक है। इसमें हमें पता चलेगा कि द्रव नीचे की तरफ दाब लगाता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को जांच करें हम लोग। ध्यान दीजिएगा, द्रव द्वारा बगल की ओर मतलब साइड में दाब लगाना। अब इसमें दो चीज़ हम लोग को मिल जाएगा। पहला चीज़ क्या कि एक बोतल लेंगे, ठीक है। और बोतल को क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बोतल में हम जल भर के इसमें हम क्या करेंगे, 3 छिद्र कर देंगे, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि पहले तो छिद्र करेंगे तो इससे जल जो बाहर निकलने लगेगा, पहला चीज़। तो मतलब इससे पता चलता है कि जो जल है वो बाहर की तरफ बल लगा रहा है, दाब लगा रहा है, ठीक है। पहला चीज़ हमारे यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कि जब हम ये दाब लगा रहा है तो देखेंगे, हम पाएंगे कि पहले वाला काफ़ी दूर गया होगा, दूसरा वाला उससे कम, तीसरा वाला उससे कम। इस तरह इसका मतलब कुछ डायग्राम हम बनाए हैं। इस तरह जल पानी उसमें से बोतल से बाहर निकलेगा। तो इससे हमें पता चलता है यह कि नीचे की तरफ जो है इस पर प्रेशर हाई है, दाब ज़्यादा है, इसलिए यह काफ़ी दूर दिशा में मतलब दूरी पर बल लगा रहा है। और इसके दूसरे वाला पर थोड़ा सा प्रेशर कम है नीचे की अपेक्षा, ये कम लगा रहा है। सबसे ऊपर वाला पर प्रेशर कम है, ऊपर का उसका प्रेशर कम है, तो नीचे की तरफ बल लगा रहा है, ठीक है। ये सब पास्कल ने दिया था। पास्कल ने बताया था कि जो जल है वह सभी दिशाओं में दाब लगाता है, बल लगाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बोतल लेंगे, ठीक है। और इस बोतल के में चारों तरफ से छिद्र कर देंगे, ओके। चारों तरफ से उस बोतल में छिद्र कर देंगे और उसमें जल भरेंगे तो हम पाएंगे कि जो जल है सभी दिशाओं से बाहर निकलेगा। ये सिद्धांत पास्कल ने दिया था कि जल जो है सभी दिशाओं में बल लगाता है, दाब लगाता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। सभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम देसी जुगाड़ का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर मैं नली नहीं था, दोनों तरफ वाले, तो हम नली के जगह पर बोतल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी तो बोतल ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए इसे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर हम क्या किए हैं, 2 बोतल को यहाँ पर काट लिए हैं, ऊपर का यहाँ का जो पेंदी है इसका निकाल दिए हम, ठीक है। और इसमें क्या करें, बैलून लगाएंगे। पहला एक्सपेरिमेंट के लिए, दूसरे के लिए यहाँ पर तैयार किए हैं। चलिए इसको ढक्कन जो है हटा देते हैं हम। और इसमें क्या करते हैं, पहले वाले को बैलून लगाते हैं यहाँ पर। चलिए पहले वाले पर हमारा बैलून हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेफ्टी के लिए रबड़ दे देना चाहिए, लेकिन रबड़ है नहीं मेरे पास। और दूसरे वाले पर भी बैलून लगा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग का प्रेशर देखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम जल को भरेंगे और प्रेशर को देखिए, एक में कम डालेंगे, एक में ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। चलिए डाल। बस बस बस। तो देखिए यहाँ पर इतना हम जल डाले हैं और नीचे इतना सा निकला हुआ है बैलून, और इसमें डालते हैं। चलो बस देखिए यहाँ पर इतना हम जल को भर दिए हैं, ठीक है। और इसका प्रेशर की बात किया जाए तो देखिए इसका प्रेशर है, ये क्या है, इसका प्रेशर है। प्रेशर यहाँ पर डालते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ ये प्रेशर के कारण ये नीचे जो है जल बैलून के अंदर पहुँच चुका है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक और बोतल जो दूसरा बैलून हम डाले हैं इसको लेते हैं और इसमें जल को थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा करेंगे। बस देखिए
दोनों को यहाँ पर नोटिस करने की आवश्यकता है। दोनों में हम जल को रखे हैं। देखिए यहाँ पर हम नोटिस करेंगे, इसमें हम जल की मात्रा कम रखे हैं तो इसका प्रेशर देखिए इतना सा आया हुआ है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, जल का मात्रा यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका प्रेशर देखिए नीचे की तरफ इसका प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। यह पास्कल का सिद्धांत है। और पास्कल ने एक और सिद्धांत दिया था यू आकार की नली का, ठीक है। तो यू आकार की नली हमारे पास अभी उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो भी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैं आपको दिखाता। लेकिन यहाँ पर देखिए यू आकार की जो नली है, जो वहाँ पर होने वाला था यू आकार की नली में एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, तो वह क्या है कि वहाँ पर यू आकार की नली में कीप लगाकर वहाँ पर बैलून लगाते हैं हम, और उस बैलून की जब नीचे की तरफ खींचते हैं तो जल है जो है नीचे की तरफ घसकता जाता है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर हम कर सकते हैं। हमें आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कि जल हम जब इसे नीचे खींचेंगे तो जल नीचे की तरफ जाएगा। देखिए जा रहा है ना, जल नीचे की तरफ पहुँच रहा है। आप लोग यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जल नीचे की तरफ, जितना भी हम इसे खींच रहे हैं जल नीचे की तरफ पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या कि जल का प्रेशर, यानी कि यहाँ पर जो जल है हाई प्रेशर नीचे की तरफ दे रहा है बैलून के ऊपर में, इसलिए जो बैलून है यहाँ पर इसकी अपेक्षा फूला हुआ है। देखिए अब इसको हम इसे दबाते हैं तो जल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या इसका प्रेशर कम हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे जल के कण भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कैमरा में। और इसमें देखिए इसमें प्रेशर क्या है, इसमें प्रेशर कम है। यह प्रेशर कम है तो इसके अपेक्षा देखिए ये इसके अपेक्षा थोड़ा सा लूज है, क्योंकि इसमें प्रेशर कम है। यदि इसमें भी प्रेशर हम ज़्यादा देंगे तो ये भी इसके जैसा होने लगे। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पर हम दिखाते हैं, थोड़ा सा जल इसमें और भर, देखिए इसका प्रेशर हम लोग बढ़ाते हैं, जल का जो प्रेशर है ना बढ़ाते हैं। अब देखिए नीचे बैलून को ध्यान से देखिए आप लोग, बैलून देखिए कैसे उस बैलून की आकृति में परिवर्तन आ रहा है। और डालो, देखिए बैलून की आकृति में परिवर्तन आ गया ना, मतलब क्या इस पर भी प्रेशर हम हाई कर दिए हैं, ठीक है। इस पर भी प्रेशर क्या कर दिए, हाई कर दिए। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था हमें कि जल प्रेशर लगाता है यानी दाब लगाता है, हम लोग इसको यहाँ पर प्रमाणित करते हैं, सिद्ध कर दिए, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट पास्कल का दूसरा सिद्धांत हमारा है कि जल जो है किनारे पर भी दाब लगाता है। और इस प्रक्रिया को हम देखेंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक दूसरा बोतल ले लिए हैं और इसमें हम यहाँ पर 3 छिद्र कर दिए हैं, ठीक है ना, दूसरे सिद्धांत को शामिल करने के लिए। अभी क्या करते हैं ना कि छिद्र पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलो टेप यहाँ पर लगा देते हैं, टेप को लगा देते हैं ताकि टेप को लगा देते हैं ताकि अभी पानी इसमें भरेंगे तो लीक ना हो, टेम्पोररी के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर टेम्प्रोरी हमने टेप को लगा दिए हैं, टेम्प्रोरी लगाए ताकि इससे तो कबारना ही है, लेकिन अभी इसमें पानी भरेंगे हम लोग ना तो लीक ना करे इसके लिए। तो चलिए इसमें जल को भर लेते हैं हम लोग। भरो जी, भर कर लाओ इसमें। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि इस बोतल को जिसमें हम जल को भरे थे, लाओ जी पानी कहाँ है, इसमें और थोड़ा सा जल को भरते हैं हम ताकि पूरा रहे। देखिए इसको हम टेप मारे थे, जो टेप है वह निकले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम टेप को निकालते हैं, ठीक है। और देखिए इसका जो देखते हैं 2 काम कर रहा है, तीसरे वाले का तो जल ही कम हो गया ना, इसमें और जल डालते हैं। बंद करो जी, दूसरा वाला का बंद करो ना। आप लोग देखेंगे दो का तो देख लिया ना कि एक नीचे वाला सबसे ज़्यादा जा रहा है, ऊपर वाला सबसे कम। देखिए छोड़ देखो, ऊपर वाला नीचे वाला सबसे ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है, और इसके ऊपर वाला जो है ना ज़्यादा जा रहा है। एक तो हम ऊपर ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है। इसको जल को भरते हैं, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाले का आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला सबसे कम है, नीचे वाला सबसे ज़्यादा है। नीचे वाला सबसे ज़्यादा, ऊपर वाला कम, बीच वाला कम है, ऊपर ज़्यादा है। मतलब क्या नीचे जो है
प्रेशर हाई है, 2 अभी यहाँ पर सही काम कर रहा है, नीचे पर प्रेशर हाई है, ऊपर वाले पर प्रेशर यहाँ पर क्या है, कम है, और सबसे ऊपर वाले पर प्रेशर सबसे कम है। ठीक है, तो ये पास्कल का दूसरा सिद्धांत था कि जो प्रेशर है वह कैसे लगता है जल पर, यानी जो सबसे नीचे रहेगा उस पर प्रेशर ज़्यादा। एक्सपेरिमेंट किए, इसमें क्या था कि हम कि जो नीचे वाला छिद्र से जो जल निकल रहा था, तो नीचे वाला जल से जो छिद्र निकल रहा था वह उसका जो दूरी था ज़्यादा था, और बीच वाला का कम था, सबसे ऊपर वाला का सबसे कम था। मतलब क्या कि नीचे वाला जो निकल रहा है जल ना, उस पर प्रेशर हाई है, ऊपर से प्रेशर यहाँ पर हाई है, बीच वाले पर प्रेशर थोड़ा सा कम है, और सबसे ऊपर वाला पर प्रेशर सबसे कम है। तो ये पास्कल का दूसरा सिद्धांत था। ठीक है ना। अब पास्कल का हम तीसरा सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या कहें कि एक और बोतल लिए हैं, और इस बोतल में हम चारों तरफ से छिद्र कर लिए हैं। ठीक है, इसमें एक छिद्र बड़ा हो गया। ठीक है, हम इसलिए दूसरा बोतल लेते हैं, दूसरे बोतल में छिद्र करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम एक बोतल को छिद्र कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि थम्स अप का बोतल है, तो इसमें जो दिया गया ना बूंदी बूंदी, ये हमारे काम आ जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम एक बोतल ले लिए हैं, और इसमें चारों तरफ से हम छिद्र किए हैं, और इस पर टेप लगाए हैं, मतलब क्या भोजपुरी में कहते हैं पंचर साटे हैं इसको, और इस हम टेप को निकालते हैं और देखते हैं कि इसका प्रेशर जो है चारों तरफ हम कैसे लगाता है। कहाँ से लगाए थे, लो फोन लगा है। चलिए, तो इसको हम निकालते हैं, टेप को जल्दी जल्दी निकालते हैं। देखिए कितना आकर्षक लग रहा है। दो जी, पानी दो, पानी दो। इस पर हम 2 थ्योरी करेंगे, दिखाई दे रहा है उसमें, इस पर हम 2 थ्योरी करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक तो थ्योरी हो गया हमारा ये पास्कल का सिद्धांत, भरते हैं यहाँ पर, तो बीरबल की खिचड़ी जैसा हो गया, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, ये निकलते जाएगा निकलते जाएगा। ठीक है, देखिए एक तो हो गया, लो जी चारों तरफ से घूम कर लो। एक तो हो गया हमारे पास्कल के सिद्धांत की जो बल है, द्रव है, जल है, वह सभी दिशाओं में बल लगाता है। तो एक तो हमारा हो गया पास्कल का सिद्धांत, हल्का से उठा लो, सभी दिशाओं में लगाता है। तो देखिए यहाँ पर हम छोड़ते हैं, हमें ये देखिए चारों तरफ से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें कहा जल का जो प्रेशर है ना कम हो गया, पानी ऊपर, यानी यहाँ पर जो था हमारा, देखिए यहाँ पर क्या था हमारा कि जो पास्कल का सिद्धांत है, वो पास्कल का सिद्धांत क्या है कि भाई द्रव जो है सभी दिशाओं में बल लगाता है। तो जैसे कि बोतल में चारों तरफ से हम छिद्र कर लिए थे, इसमें हम 5 जल को भरे हैं, आइए छोड़ते ही चारों दिशाओं में, देखिए जैसे जल निकल रहा है ना, यहाँ पर अभी जल का प्रेशर कम हो गया हमारा, इसमें जल और भरेंगे ना तो और तेज़ी से बाहर निकलेगा। अभी एक बार और भरते हैं, आपको एक बार और दिखाते हैं। और दूसरा सिद्धांत यह है कि कैसे यह काम करता है, कैसे यह बाहर निकल, हम यहाँ पर जैसे ही ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रेस करते हैं तो बंद हो जाता है निकलना। मतलब इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ ये कैसे निकलता है, तो ये दबाव जो है वायु के दबाव से जल के ऊपर दबाव लग रहा है और उसके माध्यम से बाहर निकल रहा है। हम वायु के प्रेशर को यहाँ पर रोकते हैं तो जल निकलना भी रुक जाता है। ठीक है, जैसा ये एक बार और दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम छिद्र को बंद करके यहाँ पर डाल रहे हैं जल को, जल्दी जल्दी। बस देखिए दूसरा क्या हमारा प्रेशर, दूसरा प्रेशर है ना जो वायु के द्वारा जल पर प्रेशर डाला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम वायु का ही प्रवाह जो है अंदर जाना बंद कर दिए, ऊपर से इसको प्रेस कर दिए, वायु के प्रवाह को रोक दिए। यहाँ पर जल नहीं निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा कि जल नहीं निकल रहा है। हम जब ही यहाँ से प्रेशर को हटाएंगे, वायु के प्रेशर अंदर जाने देंगे, जल निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए चारों तरफ से निकलता है ना यहाँ पर, यानी कि जो द्रव है ये सभी दिशाओं में बल लगाते हैं। ये हम प्रमाणित कर चुके हैं थर्ड वाले में क्लियर रूप से। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना आकर्षक लग रहा है। तो
इस तरह हम तीनों एक्सपेरिमेंट को कर दिए हैं। अभी हमारे पास यू आकार की नली नहीं है, नहीं तो चौथा एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाते। बाकी इससे भी हमारा क्लियर हो गया कि जो द्रव है वह सभी दिशाओं में दाब लगाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिएगा कि और भी बच्चों को लाभ मिले। ठीक है, ये बुक से एक्सपेरिमेंट करा हूँ और मेरे सभी बच्चे यहाँ पर उपस्थित है, जितने भी ऑफलाइन के क्लास वाले हैं सभी उपस्थित हैं। तो आप लोग भी इसका लाभ लीजिए, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में।